बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस का पहला केस डिटेक्ट होता है। 30 जनवरी 2020 को WHO इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर देती है और दिसंबर 2020 में ही कोविड-19 की पहली वैक्सीन लगा दी जाती है और 11 दिसंबर 2020 को अमेरिका की FDA इसे इमरजेंसी यूज के लिए ऑथोराइज कर देती है। नोटिस, ये सब कुछ हुआ एक साल के अंदर अंदर। अब अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि एक वैक्सीन बनाने में कितना टाइम लगता है और इवन गूगल भी करेंगे तो आपको 10 से 15 साल की टाइमलाइन मिलेगी। और अगर आप वो तमाम स्टेप्स जहां अनड्यू डिले होता है उनको निकाल दें तब भी आपको कम से कम 4 साल चाहिए एक वैक्सीन डेवलप करने के लिए। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन 12 महीने के अंदर ही अवेलेबल हो गई थी और इसे मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना गया, द फास्टेस्ट वैक्सीन इन हिस्ट्री। तब भी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एक वैक्सीन को इतनी जल्दी अप्रूव करना जबकि उसका मुकम्मल और अहम डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, बहुत ही खतरनाक और स्टूपिड हो सकता है। लेकिन जहां पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो वहां एक्सपर्ट्स की कौन सुनता है। वैक्सीन तो अप्रूव हो गई और एडमिनिस्टर भी कर दी गई, लेकिन कुछ अरसा बाद ही जब इसके साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट होने लगे और स्टडी आफ्टर स्टडी इसके बुरे असरात शो करने लगी, स्पेशली नौजवान लोगों में, तो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट जरा डल सा हो गया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं स्टडीज में से एक स्टडी को डिस्कस करेंगे जो थाईलैंड में कंडक्ट की गई है। जो स्टडी हम डिस्कस करेंगे वो पीयर रिव्यूड है। पीयर रिव्यू एक प्रोसेस है जिसके जरिए किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में कोई स्टडी या रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो उस फील्ड के माहिरीन उस स्टडी को शाया होने से पहले रिव्यू करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। ये प्रोसेस इस बात को यकीनी बनाता है कि सिर्फ हाई क्वालिटी, एक्यूरेट और रेलेवेंट रिसर्च ही पब्लिश हो ताकि लोगों को इस स्टडी या रिसर्च से निकाले गए नताइज पर यकीन हो, उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। चले आए अब इस स्टडी को देखते हैं जो क्या है, पीयर रिव्यूड है। इस स्टडी का फोकस था कोविड-19 वैक्सीन लगाने के बाद लोगों में जो कार्डियक मैनिफेस्टेशंस यानी उन्हें जो हार्ट प्रॉब्लम्स हुए, स्पेशली पेरिकार्डाइटिस, मतलब दिल के गिर्द एक लेयर सी होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, उसमें सोजिश या इन्फ्लेमेशन, और मायोकार्डाइटिस मतलब दिल के मसल यानी पट्टों में सोजिश या इन्फ्लेमेशन। तो स्टडी का फोकस था कि वैक्सीन लगवाने के बाद थाईलैंड के कितने नौजवानों में पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस हुआ। इस स्टडी में 2 स्कूलों में से 314 स्टूडेंट्स को एनरोल किया गया जिनकी उम्र 13 से लेकर 18 साल के दरमियान थी और इसमें 67 पार्टिसिपेंट्स मेल थे। इनमें 13 पार्टिसिपेंट्स का फॉलोअप नहीं हो सका तो सिर्फ 301 पार्टिसिपेंट्स को एनालिसिस किया गया। ये तमाम पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल सेहतमंद थे और वैक्सीन का पहला डोज ऑलरेडी लगवा चुके थे। ये रहा इस स्टडी का फ्लो चार्ट। 314 को इनरोल किया गया, इन तमाम के बेसलाइन टेस्ट किए गए, कंप्लीट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम और वाइटल साइंस लिए गए। इसके अलावा एकोकार्डियोग्राम और ECG की गई, प्लस कार्डियक एंजाइम्स भी चेक किए गए। इसके बाद फाइजर वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया और वैक्सीन लगाने के तीसरे दिन बाद, 7वें दिन और 14वें दिन ये सारे टेस्ट रिपीट किए गए। हियर आर द रिजल्ट्स। ओवरऑल तकरीबन 30% पेशेंट्स में कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस शो हुई, जो टाकिकार्डिया, पाल्पिटेशन से लेकर मायोपेरिकार्डाइटिस तक थी। स्टडी में किसी की भी मौत वाकई नहीं हुई और ना ही किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी और ना BP मेंटेन करने के लिए किसी दवा की जरूरत पेश आई। किसी भी फीमेल पार्टिसिपेंट को मायोपेरिकार्डाइटिस नहीं हुआ। अब अगर फीमेल पार्टिसिपेंट्स की परसेंटेज निकाल दी जाए तो 301 पार्टिसिपेंट्स में 67% मेल पार्टिसिपेंट्स 202 होंगे। इन 202 मेल पार्टिसिपेंट में से 7 पार्टिसिपेंट्स में मायोपेरिकार्डाइटिस देखा गया। इन 7 में से 3 को एडमिट करने की जरूरत पेश आई और इन 3 में से 1 को कुछ वक्त के लिए ICU में भी रखा गया। ये 3 पेशेंट्स थे जो सिम्टोमेटिक थे, यानी इनमें अलामात जाहिर हुई। बाकी के 4 में एक कंडीशन डेवलप हुई जिसे सब क्लिनिकल मायोकार्डाइटिस कहते हैं, यानी इनके कार्डियक एंजाइम टेस्ट में गड़बड़ थी लेकिन कोई अलामत या सिम्टम नहीं था। सो 202 में से 7 केसेस इज इक्वल टू 3.5% और 202 में से 3 सिम्टोमेटिक केसेस इज इक्वल टू 1.5%, जो कि अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है।
और ये भी तब है जब ये एक स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इन पार्टिसिपेंट्स को और इनके पेरेंट्स को पता था कि अगर कोई भी मसला होता है तो फ़ौरन हॉस्पिटल आना है। और टेस्टिंग की वजह से वो 4 सब क्लिनिकल मायोकार्डाइटिस के पेशेंट्स भी डिटेक्ट हो सके, वरना जनरल पॉपुलेशन में तो ये परसेंटेज और भी ज़्यादा होगी, जहां लोग छोटी मोटी अलामतों को तो वैसे इग्नोर करते हैं और अस्पताल नहीं जाते, और सब क्लिनिकल की तो बात ही ना करें। आखिर में जाते जाते चंद बातें देखिए, आई एम नॉट एंटी वैक्सीन, मैं वैक्सीन के खिलाफ नहीं हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद आम लोगों को आगाही देना है, ताकि वो रिस्क्स और बेनिफिट्स का एनालिसिस करने के बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।